पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में समूह का राज बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से 810 AQI के साथ मुल्तान का पहला नंबर। लाहौर का AQI 780 तक पहुँच गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी फ़ज़ा जहर आलूद। फ़ज़ाई आलूदगी से बीमारियों में इजाफा होने लगा। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। हद निगाह बेहतर होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला बहाल कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी खुल गई। मोटरवे M3 और M2 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर आज चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर में नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। वज़ारत मज़हबी अमूर ने सर्कुलर जारी कर दिया। खुश्क साली के खात्मे और बाराने रहमत की दुआएं की जाएंगी। कोयटा से चमन और अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेन सर्विस आज से बहाल। 4 रोज़ बाद जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। रेलवे स्टेशन धमाके के बाद ट्रेन ऑपरेशंस मुअत्तल किया गया था। SAFC का तावन और UAE की सरमायाकारी का मुल्की मईशत मुस्तहकम करने में अहम किरदार। पाकिस्तान और अबू ज़हबी पोर्ट्स ग्रुप के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। रेलवे, फ़ज़ाई और बहरी शोबों के साथ लॉजिस्टिक्स में तावन बढ़ेगा। पाकिस्तान और अबू ज़हबी पोर्ट्स ग्रुप कस्टम्स, रेल और हवाई अड्डों के शोबों में तावन का जायजा लेंगे। मफाहमती यादाश्तों का मकसद डिजिटल कस्टम्स, मालबरदार रेलवे, राहदारियों और पाकिस्तान के बहरी जहाज़ों की अपग्रेडेशन है। एलॉन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 1 घंटा जारी रही। अक़वाम मुत्तहिदा में बाइडन इंतज़ामिया के अहलकारों को मुलाकात से मुतल्ला नहीं किया गया था। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में ईरान पर पाबंदियाँ लगाकर उसकी मईशत को मफलूज कर दिया था। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत। वेदांत पटेल ने कहा कि 9 नवंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर BLA के हमले की मजम्मत करते हैं। अमरीका ने BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार के सवाल पर वेदांत पटेल ने कहा कि खेल बाहमी ताल्लुकात के लिए मरबूत कुव्वत है। पाकिस्तान और भारत खेलों और बाहमी ताल्लुकात पर खुद बात कर सकते हैं। पंजाब असेंबली में ज़रई इनकम टैक्स एक्ट 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक ज़्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। ज़रई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म की जाएगी। 12 लाख तक आमदनी वाला किसान ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये जुर्माना देगा। लाइव स्टॉक पर टैक्स भी ज़रई टैक्स में शुमार किया जाएगा। बिल में अपोजिशन की पेश की गई तमाम तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में धमकियाँ देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लंदन पुलिस को धमकियों और हिरासत करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। धमकी देने वाले वाक़े की तहकीकात लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में लंदन पुलिस को धमकियों और हिरासत की तफसीलात से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ का कहना है, एक अजीज़ के साथ एलिज़ाबेथ लाइन के जरिए रेडिंग जा रहा था। 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान के अफराद ने ट्रेन में हिरासत किया। मेरी बिला इजाज़त वीडियो बनाई और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। छुरी से कत्ल करने की धमकी भी दी। वाक़े में मुलविस किसी फ़र्द को नहीं पहचानता। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस CCTV वीडियो से मुलजिमान का सुराग लगाए। बिलावल भुट्टो मुआहदे पर अमल न होने पर विफाक पर बरहम। आईनी बेंच की तश्कील पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है, हुकूमत आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है। PSDP मिलकर बनाने की बात हुई थी। विफाक में इज्जत नहीं दी जाती। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बहस में फ़र्क पर बात करता। दही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करता। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए।
एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। विफाकी आइनी बेंच में अलग सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ़ था। हुकूमत ने पीठ पीछे नहरों की मंजूरी दे दी। हम नई नहरों पर इत्तफाक नहीं करते। बिलावल भुट्टो ने इंटरनेट पॉलिसी का भी भांडा फोड़ दिया। बोले इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है। 4G टेक्नोलॉजी पर भी झूठ बोला जा रहा है। इस वक्त 3G है और वो भी इतना स्लो है, ऐसा लगता है मेरे बचपन का 90 की दिहाई का इंटरनेट वापस आ गया। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान की सियासत पर फर्क नहीं पड़ेगा। ज़ाती ताल्लुकात सियासत में होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। बॉलीवुड ट्रंप की बेटी और दामाद को जानते हैं। बीबी शहीद को भी ट्रंप ने खाने पर मदऊ किया था। आसिफ अली जरदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले से जानते हैं। ज़ाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। हमें पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो मज़ीद बोले, चीनी सफ़ीर के बयान की हिमायत करता हूँ। चीनी हमारे मेहमान हैं और हमारी मईशत को फ़ायदा दे रहे हैं। गैर मुल्कियों के कत्ल के बाद हमारे रहनुमा सफारत खाने जाकर ताज़ियतें करते हैं, लेकिन दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें बातें कम और काम ज़्यादा करना चाहिए। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुदकुश धमाके, हमलावर हलाक हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक पहला धमाका अदालत की इमारत के करीब पार्किंग में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश में हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाकों के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाहिफाजत निकाल लिया गया। श्रीलंका में नए हुक्मरान के चुनाव के लिए पार्लियामानी इंतखाबात। दारकूमत कोलंबो समेत मुतादिद ज़िला में टर्नआउट 60% से तजावुज़ कर गया। 225 अरकान असम्बली का 5 साल के लिए इंतखाब किया जाएगा। 29 नुमाइंदों को कौमी फहरिस्त से मुंतखब किया जाएगा। हुकूमत बनाने के लिए 113 सीटें जीतना लाजमी है। IMF वफद की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकाम और टैक्स अथॉरिटीज से मुज़ाकरात। KP हुकूमत ने गंदम खरीदारी और इमदादी कीमत के तयन पर रियायत मांग ली। IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ की निस्बत 182 अरब रुपये कम रहा। सिंध ने 131 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 130 अरब और बलूचिस्तान ने 85 अरब रुपये सरप्लस दिया। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठा दिए। पंजाब असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स एक्ट 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक ज़्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। ज़राई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म की जाएगी। 12 लाख तक आमदनी वाले किसान ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये जुर्माना देगा। लाइव स्टॉक पर टैक्स में भी ज़राई टैक्स शुमार किया जाएगा। बिल में अपोजिशन की पेश की गई तमाम तरामीन को मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमती इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के बिल की भरपूर मुखालफत, ऐवान से वॉकआउट किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और हंगरी का अगले बरस सफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म हंगरी को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा भी रवां बरस दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हंगरी के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए वफूद के तबादले ज़रूरी हैं। बानी PTI बेगुनाह जेल में हैं, उन्हें रिहा कराना है। मरीम नवाज पंजाब में हमें रोकने की कोशिश करेंगी। बानी PTI ने कहा है, हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज में अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली होंगे। हमने खुद अपना रास्ता बनाना है। हमें पता है कैंटेनर्स कहाँ कहाँ होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का कहना है, एहतजाज की हिकमत अमली बना ली है, अभी बता नहीं सकता। हुक्मरान जो करते हैं हम उसका हल निकालने में माहिर हो गए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, बानी PTI हमारे बॉस हैं, हम सिर्फ उनका हुक्म मानते हैं।